नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बात करेंगे हीरो इलेक्ट्रिक एंड ओकिनावा की। इन दोनों कंपनीज के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कैसे? देखिए, एमएचआई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने 13 कंपनीज के खिलाफ एक्शन लिया था मतलब जांच शुरू की थी। इन 13 कंपनीज के खिलाफ कंप्लेंट थी कि ये कंपनीज क्या करती हैं कि अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में जो कंपोनेंट्स यूज करती हैं उनमें से मोस्टली कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट कराती हैं, यानी कि दूसरे देशों से आए हुए कंपोनेंट्स अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगाती हैं एंड मेड इन इंडिया के नाम पर उन्हें इंडिया में सेल करती हैं ताकि उन्हें फेम सब्सिडी मिल सके। एंड ऐसा काफी सारी कंपनीज ने किया, जिसके तहत गवर्नमेंट को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ जांच शुरू की, तो इस जांच में पाया गया है कि ओकिनावा एंड हीरो इलेक्ट्रिक इस जो ये गोलमाल था, जो घपला था, इसमें दोषी पाए गए हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में छपा है दोस्तों, तो इसमें इन दोनों कंपनीज को दोषी पाया गया है। तो दोषी पाने के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री या यूं कहें कि गवर्नमेंट क्या एक्शन इन कंपनीज के खिलाफ लेने जा रही है। तो देखिए क्या एक्शन अब इन कंपनीज के खिलाफ होने वाला है कि 150 से 200 करोड़ रुपया इन कंपनी से अब सरकार वसूल करने वाली है। मतलब कि गवर्नमेंट का कहना है कि आपने फेम टू स्कीम के तहत 150 से 200 करोड़ रुपए का जो सब्सिडी है वो आपने ली है गलत तरीके से, जबकि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं थे क्योंकि आप मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स यूज नहीं कर रहे थे अपने प्रोडक्ट में। तो इसलिए आपसे 150 से 200 करोड़ रुपया वसूला जाएगा, जो भी आपने सब्सिडी के तौर पर गवर्नमेंट से लिया है। एंड साथ ही साथ दोस्तों जो फेम स्कीम है उसके तहत इनको डी रिकॉग्नाइज भी कर दिया गया है इन दोनों कंपनीज को। और आने वाले समय में यानी कि इन फ्यूचर कोई भी अगर किसी भी तरह की सब्सिडी मिलती है तो इन दोनों कंपनीज को या यूं कहीं इन दोनों कंपनीज पर रोक लगा दी गई है। तो इन फ्यूचर भी गवर्नमेंट से मिलने वाली कोई भी सब्सिडी इन दोनों कंपनीज को नहीं दी जाएगी। तो इतने सख्त एक्शन अब इन दोनों कंपनीज के खिलाफ होने जा रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है। अब देखिए इस पर जो भी है अलग अलग रिएक्शन आया है हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से भी, ओकिनावा की तरफ से भी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि कुल मिलाकर के 13 कंपनीज के खिलाफ ये जांच शुरू की गई थी, जिनमें से 2 कंपनीज को अभी माना जा रहा है कि दोषी हैं। एंड इनमें से 2 कंपनीज के लिए अच्छी खबर भी है। कौन कौन सी कंपनीज दोस्तों? कि एक तो है ओकाया ईवी एंड एक है काइनेटिक ग्रीन एनर्जी। तो इन दोनों कंपनीज को पाया गया है कि इन्होंने कोई रूल वायलेशन नहीं किया है। तो ये दोनों कंपनीज को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई है एंड इन दोनों कंपनीज को सब्सिडी अब मिलने लगेगी आगे चल करके। तो कुल मिलाकर के ओकिनावा एंड हीरो इलेक्ट्रिक के लिए अभी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा एंड और भी कंपनीज पर अभी जांच चल रही है। अब देखिए एक और केस सामने चल रहा है, आप लोगों को मैंने वीडियो बना करके बता भी रखा है कि कुछ 4 बड़ी कंपनीज ऐसी हैं, बड़ी मछलियां ऐसी हैं जिन पर सब्सिडी स्कैम का आरोप लगा हुआ है। कौन सी कंपनीज है ये? ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प एंड एथर एनर्जी। तो ये 4 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने सब्सिडी स्कैम किया है, ऐसा आरोप इन पर लगा हुआ है। कि ये कंपनीज क्या करती हैं कि जैसे फेम टू स्कीम के तहत क्या कि अगर आपके स्कूटर का या आपकी बाइक का प्राइस 1.5 लाख या इससे कम है तभी आपको फेम सब्सिडी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। एंड ये जो पैसा है, मतलब ये जो प्राइस है 1.5 लाख का, ये पूरे पैकेज का होना चाहिए। मतलब आपकी जो बाइक होगी उसका चार्जर होगा, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट A to Z कुछ भी होगा, वो पूरा पैकेज 1.5 लाख का होना चाहिए। मगर ये कंपनीज क्या कर रही थी कि अपने जो मेन प्रोडक्ट का प्राइस है वो तो 1.5 लाख से कम रख रही थी, उसके अलावा अलग से चार्ज कर रही थी चार्जर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए या स्टैंड के लिए या सीट के लिए, मतलब A to Z कुछ भी चीज हो सकती है। तो इन सारी चीजों के लिए अलग से चार्ज कर रही थी। तो इनकी भी कंप्लेंट गवर्नमेंट को मिली, गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ भी जांच शुरू कर रखी है। तो इन पर भी माना जा रहा है कि जल्द ही एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों ये 4 जो कंपनी मैंने नाम लिए हैं, इन 4 में से 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में बड़ी मछलियां हैं। कौन कौन सी? ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर्स एंड एथर एनर्जी। तीनों कंपनीज नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 वाली हैं। हीरो मोटोकॉर्प अभी काफी पीछे है इस मामले में, लेकिन ये 3 बड़ी कंपनीज हैं। अगर इन पर भी इस तरह का एक्शन लिया जाता है तो दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स में हमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो दोस्तों अब एक बार जान लेते हैं कि ओकिनावा के एमडी ने इस रिपोर्ट पर क्या कहा है, इस खबर पर क्या कहा है एंड हीरो इलेक्ट्रिक के स्पोक्स पर्सन ने इस खबर पर क्या कहा है।
तो ओकिनावा के एमडी एंड फाउंडर जितेंद्र शर्मा ने कहा है कि हमने सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज का पालन किया है और हमें सब्सिडी रिटर्न करने के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। हमने रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं एंड हम हर स्टेप पर उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं एंड हम इस इशू को रिजोल्व करने के लिए गवर्नमेंट से बातचीत भी कर रहे हैं। एंड हीरो इलेक्ट्रिक के एक स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये सच नहीं है। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि ये जो सब्सिडी निकलवाने वाली, मतलब 150 से 200 करोड़ रुपया ये वापस निकलवाने वाली जो बात है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सही नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। कहने का मतलब ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है, मगर कंपनीज का कहना है कि अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमारे पास इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, गवर्नमेंट ने हमसे अभी कुछ नहीं कहा है इस बारे में। तो देखिए, कुल मिलाकर के दोस्तों ये है कि एक्शन तो इन कंपनीज के खिलाफ होगा, जितने भी जो भी कंपनीज है जो फेम टू स्कीम के तहत घपलेबाजी करी है, गलत तरीके से फेम टू स्कीम का फायदा उठा रही है, एक्शन तो इनके खिलाफ लिया ही जाएगा। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो कंपनीज के साथ ये गवर्नमेंट कर रही है, इस तरह के एक्शन ले रही है, क्या इस तरह के एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट अगर इस तरह के एक्शन लेगी, अब जाहिर सी बात है कंपनीज तो गलतियां कर रही हैं तो एक्शन लेना भी बनता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेती है तो उससे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स पर काफी असर पड़ने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है इन कंपनीज के खिलाफ, क्या ये सही किया जा रहा है एंड इससे सेल्स पर क्या असर पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।